अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। ये मोलर वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला ये होता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 डीएम क्यूब। तो कैसे आए ये भी हम चेक करते हैं कि फॉर्मूले का वजूद कैसे आया। फिर 22.4 डीएम क्यूब को हम ड्राइव भी करेंगे कि ये ही वैल्यू क्यों आई है, कहाँ से आई है। आज अंडे को हमने वॉल्यूम पे ले लिया, ठीक है। मतलब दुकान में जाके आप बोले कि अंडा लीटर में दे दीजिए, 2 लीटर मुमकिन नहीं है। सिर्फ इमेजनरी पढ़ाने के लिए ये जो कितने का निकल कर आया, 1 डजन का वॉल्यूम निकल कर आया है, तो आप इसको कह सकते हो डजनर वॉल्यूम। देखो बन गया वो वाला फॉर्मूला, ऊपर वाला। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कहाँ की, दोनों एक ही है, सेम फॉर्मूला है। बोलोगे सर इतना आसमान जमीन का फर्क नजर आ रहा है। ऑल आइडियल गैस मोलर वॉल्यूम किसको कहा जा रहा है, यही जो नंबर निकल कर आता है ना, इस वॉल्यूम को हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। यहाँ पर ये वॉल्यूम भी क्या कहला रहा है, मोलर वॉल्यूम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में हमने तीसरे फॉर्मूले को भी देख लिया। शुरू में तो ये दोनों हमने देख ही लिया था, अगर आप लोग स्टार्टअप से देखते हुए आ रहे मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी वगैरह को। फिर हमने इन दोनों फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी बनाना सीखा, और पिछले वाली थ्योरी में हमने ये फॉर्मूले को देखा कि फॉर्मूला किस सोच के तहत आया, और फिर हमने 22.4 डीएम क्यूब भी निकाला था। और फॉर्मूला मैंने बताया था एक खास कंडीशन के लिए होता है, एट एसटीपी। एसटीपी के मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिख देता हूँ। एसटीपी का अगर फुल फॉर्म अगर आप भूल चुके हो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1 atm, याद रखना है आपने, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री या तो 273 केल्विन में। तो उस टाइम पे ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आया कैसे था तो ये भी बताया था, पी विजिकल टू एन आर टी। स्टार्टअप में मैंने हाईलाइट डाल दिया है, अगर आप लोगों को पूरा वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और हाईलाइट स्टार्टअप में मैंने लगा दिया था। आज न्यूमेरिकल हमने करना है, ये 2 फॉर्मूले से तो हमने कर लिया था, आज इस फॉर्मूले को यूज़ करना, और एक न्यूमेरिकल मैं अलग से भी बनवाऊंगा फिर, जिसमें तीनों एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन होकर आएगा। वो अभी मैं बताऊंगा किस तरह से। फिलहाल इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, और इसके बाद एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो बुक से हटकर होगा। फिलहाल डाटा बना लेते हैं हम जल्दी सा, डाटा। और डाटा के अंदर जो जो चीज़ मालूम है वो लिख लेते हैं। वट वॉल्यूम, वॉल्यूम मालूम करने कह रहा है, ऑक्सीजन गैस है और 1.5 मोल्स। तो आपको मोल्स इसके अंदर गिवन है, कितना है 1.5 मोल, ठीक है। और क्या है, वॉल्यूम मालूम करना है आपने। मोलर मास निकाल के रख लो, मोलर मास ऑफ O2 कितना है, मोलर मास 16, नहीं 2 है ना, तो 1 का 16 होता है, तो 2 2 बार है तो 32 ग्राम हो जाएगा पर मोल, लिख दीजिए यहाँ पर भी, ठीक है। ये ना भी लिखो चलेगा। और कौन रह गया, वॉल्यूम मालूम करना है, लेकिन ये वॉल्यूम जो आप मालूम करोगे, क्योंकि ये वैल्यू जो वैल्यू आपके पास है ना एसटीपी कंडीशन में, तो वॉल्यूम आपने मालूम करना है एट एसटीपी सॉल्व। अब जल्दी सा फॉर्मूला लगा लो वॉल्यूम वाला, एक ही अदद तो फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम का, ये रहा। वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4 डीएम क्यूब। प्रीवियस में याद भी हो, डीएम क्यूब और लीटर एक ही चीज़ है। याद करने का एक तरीका भी रखा था, दिल, डी और एल, डीएम क्यूब और लीटर एक ही चीज़ होता है। तो डीएम क्यूब भी लिख सकते, लीटर भी लिख सकते, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पे डीएम क्यूब ही लिखा रहता है। लेकिन केस कभी लीटर वगैरह कुछ कर देता है तो आपको इसको सिचुएशन डील करने आना चाहिए। वॉल्यूम मोल कितना है, कहाँ गया मोल, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 22.4 डीएम क्यूब। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो बुक में यही दिख रहा है मुझे, 33.6 डीएम क्यूब। ये भाई आपका आंसर आ गया यहाँ पर। अब कुछ बच्चे के सोच रहे होंगे सर मोलर मास का तो ज़रूरत नहीं पड़ा, हमने क्यों निकाल दिया। डाटा में निकाल के रख दिया करो, नेगेटिव मार्किंग थोड़ी जाएगा। बच्चे बोलते बहुत सारी चीज़ें, बच्चे इस पे भी आर्ग्यूमेंट करते सब ज़रूरत ही नहीं था तो क्यों निकलवा के रख दिए। भाई एक चीज़ है, निकाल के रख दो, ज़रूरत पड़ा तो ठीक है, नहीं पड़ा तो कोई बात नहीं, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा आपका ये। ये कॉपी कर लीजिए। फिर मैं इसके बाद एक और सवाल लिखवाता हूँ जो आपके बुक में नहीं है लेकिन पास पेपर में कभी आ चुका है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, फिर इन फॉर्मूलेस को भी उसके अंदर इस्तेमाल कर लेंगे। तो 2-3 फॉर्मूला उसके अंदर, यानी कि सवाल एक होगा जिसमें इन सब का आपस में कॉम्बिनेशन बन जाएगा। जी, तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने सवाल के अंदर, बुक में नहीं दिखेगा लेकिन पास पेपर वगैरह के अंदर ये आया हुआ सवाल है। आपसे इससे काफ़ी सारा हेल्प मिल जाएगा आपस में रिलेट करने के लिए कि एक फॉर्मूले से दूसरी चीज़ों को कैसे मालूम किया जा सकता है। आपने इस सवाल में नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है,
मास भी मालूम करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी मालूम करना है। तीन चीज़ हमें मालूम करना है और गिवन सिर्फ कितना हमारे पास 800 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब से क्या पता चल रहा है, बोलोगे सर डीएम क्यूब होता है, एम पर 3 आ जाए। ये देखिए ये सारे यूनिट डीएम क्यूब हो, ठीक है, और सीएम क्यूब हो, दोनों ही वॉल्यूम का यूनिट होता है। अब ये जो होता है डीएम क्यूब को लीटर भी बोलते हैं और सेंटीमीटर क्यूब को एमएल, इसी में डिल वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो हमारे पास फॉर्मूले में तो यहाँ मौजूद है डीएम क्यूब। अब आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें डीएम क्यूब नहीं, हमें सीएम क्यूब नहीं चाहिए। हम जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें वॉल्यूम को डीएम क्यूब में रखना पड़ेगा। तो आप इसको सेट कर लो, पहले यहाँ लिख लो वॉल्यूम इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसको हमने डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सीएम क्यूब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें फॉर्मूले के अंदर। तो अब आपको अगर याद हो, न्यूमेरिक्स हमने बात की थी केमिस्ट्री के आदाब वाले प्लेलिस्ट में था कि किस तरह से किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते, उसमें एक न्यूमेरिक्स बताया था कब मिलोगे। इस तरह से एक और था डेंटल मेडिकल कॉलेज, डेंटल डी फॉर डेंटल, एम फॉर मेडिकल, सी फॉर कॉलेज। तो डी से मैंने यूँ बताया था डीएम क्यूब है और सी से है सीएम क्यूब। डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में जाने के लिए बीच वाला काम करते हैं मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ तो उल्टा करना है। हमें क्या आना है, सीएम क्यूब से डीएम क्यूब में आना है। तो जाने के लिए अगर मल्टीप्लाई है तो वापसी का रास्ता क्या होना चाहिए, डिवाइड का होना चाहिए। ये न्यूमेरिक्स के अंदर पूरे डिटेल में मैंने बताया था। तो ये आप लोग इसको कन्वर्ट कर दो फटाफट। वॉल्यूम इज इक्वल टू 800 सीएम क्यूब से डीएम क्यूब जाने के लिए ये था मल्टीप्लाई, एम फॉर मल्टीप्लाई बाई 1000, वापसी के लिए क्या है डिवाइड बाई 1000। तो आप इसको डिवाइड बाई 1000 कर दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.8 डीएम क्यूब। हो गया। और कौन रह गया, क्लोरीन रह गया है। तो इसका मोलर मास निकाल के रख लीजिए, कहीं ज़रूरत पड़ जाएगा, जो चीज़ डेटा में मौजूद है। मोलर मास ऑफ Cl2। अब एक क्लोरीन एटम का मोलर एटॉमिक मास कितना होता है, तो लिस्ट में चेक कर लीजिए, बुक के कॉपी के एंड में आपने उम्मीद है लिख लिया होगा। 35.5 होता है, तो 2 का करिएगा तो ये हो जाएगा 71 ग्राम पर मोल। ठीक है, और कौन रह गया, और तो कुछ सवाल में मौजूद नहीं। अब जो चीज़ मालूम करना है वो लिख लीजिए। क्या क्या मालूम करना है, एक मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या मालूम करना है, एक मास भी मालूम करना है इसके अंदर, और तीसरा चीज़ क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 3 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब आपने बिल्कुल तसल्ली से हेडिंग डालकर, क्योंकि पेपर में आया हुआ सवाल है, जब पास पेपर में देखोगे तो किसी ईयर में आपको दिख जाएगा ये आया हुआ, तो आपने बिल्कुल जल्दी नहीं करना है इस पर, आराम से हेडिंग डालकर जिस तरह से जितने प्रॉपर तरीके से काम हो सकता है हम इसे प्रॉपर तरीके से करेंगे। पहले क्या निकाल ले, मोल निकाल लेते। अब मोल कैसे निकाला जाए, पहला हेडिंग डालेंगे हम सॉल्व या सोल्यूशन, जो भी हेडिंग डाल दो आप। और पहले हम हेडिंग लगाते हैं मोल के लिए, हम काम करेंगे मोल के लिए 4 मोल। अब मोल के लिए जिन लोगों को लग रहा है पहला फॉर्मूला लगा दिया जाए कि मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, अब वो लगाता तो हूँ। मोलर मास तो चलो मुझे पता है 71 नीचे लिख दूंगा, लेकिन मास तो खुद ही अननोन है, वो तो खुद बैठा हुआ इंतजार में कि मुझे मालूम करो कोई आकर। इसका मतलब पहला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। दूसरा फॉर्मूले में अगर जाते हैं तो ये भी काम नहीं करेगा। एवोगाड्रो नंबर भले हमें पता है, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल खुद इंतजार में कि मुझे मालूम करो। अब यही एक रह गया मोल निकालने का, क्योंकि वॉल्यूम हमें पता है 0.8 डीएम क्यूब, ये तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करिएगा। 0.8 डीएम क्यूब हमें पता है और ये वाला वैल्यू कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम काम कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट बआसानी कर सकते हैं। तो फॉर्मूले में लगा लो। अच्छा, सैंपल के साथ में ये भी लिख लीजिएगा सवाल के साथ, क्योंकि और क्लियर हो जाए कि ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया हुआ एट STP, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक है, और यहाँ पर भी लिखना हो तो लिख लीजिएगा वॉल्यूम दोनों जगह में, यहाँ पर भी और यहाँ पर। जब आप डाटा बनाइएगा तो वॉल्यूम एट STP कंडीशन के अंदर ये वैल्यूज इस जगह में भी और इस जगह में भी। तो वॉल्यूम मोल निकालना है तो फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है,
अब आपने इसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया था, अगर आप सीएम क्यूब में रखते तो फिर इसको भी सीएम क्यूब में, जो कि फॉर्मूले में अलाउड नहीं है। ये डीएम क्यूब में ही होना चाहिए, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको हमने इसलिए कन्वर्ट करके रख दिया था। यहाँ पे लिख दीजिएगा 0.8 यूनिट के साथ ही रख दो, तो काटने में आसानी हो जाएगा। और यहाँ मोल मल्टीप्लाई बाई 22.4 डीएम क्यूब, ये 0.8 डीएम क्यूब यही रहने दो, वहां पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आएगा तो 22.4 डीएम क्यूब इज इक्वल टू मोल। अब फाइनली जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर दीजिए, यानी कि डीएम क्यूब से डीएम क्यूब कैंसिल, और मोल और इज इक्वल टू, अब 0.8 को जब आप 22.4 से डिवाइड करोगे, 0.8 और डिवाइड बाई 22.4, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.035। 0.035 ये फाइनली हमारा एक आंसर आ गया मोल। अब और क्या मालूम करना है, नंबर मोल तो हो गया, अब मास या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो आपका दिल करे कर सकते हो। मास ही कर लेते हैं मालूम, 4 मास। जब मास मालूम करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, वही वाला ऊपर वाला आप लगा लो, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। और मोल कितना है, मोल है 0.035। मास मालूम करना है तो रहने दीजिए, मोलर मास हमने सेटिंग करके रखा हुआ था यहाँ पर 71, ये डिवाइड है, इस तरह भेज दीजिए, 0.035 मल्टीप्लाई बाई 71 इज इक्वल टू मास। मास इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। 0.035 मल्टीप्लाई बाई 71, तो इसके नतीजे में जो आंसर आ रहा है वो है 2.485 ग्राम। अच्छा, मेरे साथ साथ आप लोग भी ना कैलकुलेट करते रहा करें ताकि आपको प्रैक्टिस रहे, क्योंकि पेपर में मैं साथ नहीं हूँगा आपके, ये ना हो कि पेपर वाले दिन आप कैलकुलेटर में आपका हाथ ही नहीं बैठा हुआ है। तो कोई भी नई चीज़ होती है ना, जैसे आप कोई नए एंड्रॉयड भी लेकर आते हैं तो उसको भी प्रैक्टिस करने में 1 हफ्ता लगता है हाथ में बैठने आने में। तो इसके लिए भी आप कैलकुलेटर को हाथ में स्टार्टअप से, ये नहीं कि पेपर वाले दिन ही बस कैलकुलेटर दुकान से खरीदा और लेकर चले गए, पेपर में सॉल्व ही नहीं हो रहा आपसे। अच्छा जी, 2 चीज़ मालूम कर लिया, तीसरे में आते हैं। क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने का फॉर्मूला कहाँ है, वो रहा भाई, नंबर ऑफ, थोड़ा जगह कम है तो यहीं एडजस्ट करता हूँ, मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई Na। Na का मतलब एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल, कितना है मोल, ये रहा 0.035 मल्टीप्लाई बाई 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा 0.35 मल्टीप्लाई, ठीक है, कैलकुलेटर में ये वैल्यू लिखा, फिर मल्टीप्लाई का बटन प्रेस किया, ये वाला मल्टीप्लाई मना किया, ये वाला मल्टीप्लाई डलता है, मल्टीप्लाई और 10 है ना, ये जब एक साथ है तो उसको एक्सपोनेंट, अब ये भी नहीं कि इसके बदले आपने एक्सपी का बटन दबाना शुरू कर दिया, ये मल्टीप्लाई वैसे ही रहेगा 6.02, ठीक है, यहाँ तक वैल्यू ऐड किया मैंने कैलकुलेटर में, उसके बाद मल्टीप्लाई और 10 का बटन के बजाय यही जो बटन आपको बताया था बीच वाला प्रेस करना है और लिख देना है 23, और इन द एंड जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.107 इंटू 10 की पावर 22। अब बात करेंगे कि इसके यूनिट क्या होनी चाहिए, तो भाई जब आप नंबर ऑफ एटम निकालते हैं तो यहाँ पे एटम लिखते हैं, फिलहाल अभी हम मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमने लिखा मॉलिक्यूल, MOLECULE।
तो ये हो गया आपका मुकम्मल। अब इसके सारे पास पेपर वगैरह स्क्रीन में आपके सामने शो हो रहे होंगे, पीडीएफ में जो आपको मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जो पूरा नोट्स है उसके अंदर भी मौजूद होगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए, आपके लिए आसानी होगा पेपर वगैरह में सॉल्व करने पे। तो अगला जो वीडियो होगा वो स्टैचोमेट्री के जो अलग-अलग केस है, मास मास रिलेशन, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, ये सारे रिलेशन में हम बात करेंगे और उसके पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।